हाँ, तो हम इस क्लास के थर्ड पार्ट पे हैं, जहाँ ये क्लास मतलब ये क्वेश्चन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा लगभग। ठीक है। हाँ, तो हमने 4 एंट्री समझ ली थी। अब हमने क्या करना था आगे, जो फाइनल कॉल है, लास्ट कॉल है, उससे पहले ड्यू करना था, फिर उसकी पेमेंट करवानी थी। तो यहाँ लिखेंगे 5th एंट्री में, देखो कॉल ड्यू कैसे होती है, जैसा अलॉटमेंट ड्यू होता है वैसे सेम, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल या फर्स्ट कॉल कुछ भी लिख दो, डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है। अमाउंट कितना आएगा, 40,000। कितने किया कॉल, इंटू 6, 2,40,000 रुपये। ये तो सबको समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल। ठीक है। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट एंट्री में इस कॉल को रिसीव करना है। तो ये कॉल रिसीव हो गई हमें, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ठीक है। ठीक है। राम एक शेयर होल्डर था, उसके पास 1000 शेयर थे, उसने ये पैसा नहीं दिया, इंटू 6, कितना नहीं दिया, 6,000 रुपये। तो कॉल्स इन एरियर्स कितना हो गया, 6,000 का कॉल्स इन एरियर्स। तो कैसे निकालेंगे, 2,40,000 टोटल अमाउंट आना चाहिए था। सही है, एडजस्टमेंट कोई है नहीं इसके खिलाफ, तो खाली क्या माइनस करेंगे, कॉल्स इन एरियर्स कितने की, 6,000 की। कितना अमाउंट रिसीव होगा, 2,34,000, क्योंकि राम ने पैसा दिया ही नहीं। क्या लिखेंगे, 2,34,000। ठीक है, 2,34,000। ठीक है। अब हमने फाइनल कॉल भी रिसीव ड्यू करके फाइनल कॉल की पेमेंट भी आ गई और कॉल्स इन एरियर्स भी हमें पता लग गए। अब हमने क्या करना है, इसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये कह रहा है राम टू होम 1000 शेयर्स वर अलॉटेड, जो पहली कैटेगरी से बिलोंग करता था, उसने अलॉटमेंट नहीं दी और उसके शेयर्स फोरफीट कर लिए कॉल के बाद। सही है, फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल जो भी बोलो, उसके बाद उसके शेयर फोरफीट यानी कि कैंसिल कर दिए। तो शेयर फोरफीट करने की एंट्री और उसमें अमाउंट क्या क्या आती है वो देखते हैं बस, फिर क्वेश्चन खत्म। और ये आपको हार्ड लग रहा होगा क्वेश्चन थोड़ा सा, पर 1-2 बार जब इसके जैसे और भी क्वेश्चन करोगे ना, तो आराम से समझ आ जाएगा। और अगर किसी को भी किसी और क्वेश्चन में इस चैप्टर के या किसी भी चैप्टर के अकाउंट्स में कोई भी दिक्कत हो, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो क्वेश्चन भी मिल जाएगा आपको। ठीक है, सही है। आगे देखते हैं, इसकी एंट्री पहले लिख लेते हैं, क्या एंट्री है फोर फीचर की। एंट्री नंबर क्या होगा, 7। कह रहा है इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, टू forfeited shares, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल। ठीक है। अब हमें ये एंट्री समझनी है। सही है, हमें क्या समझनी है, एंट्री। तो हम किसके शेयर्स फोरफिट कर रहे हैं, राम के। तो हमें कितने शेयर्स से मतलब होना चाहिए, राम के पास कितने शेयर्स थे, 1000। हमें बस उस शेयर से मतलब है, राम के 1000 शेयर्स थे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में क्या आता है हमेशा, फेस वैल्यू। 1000 इंटू फेस वैल्यू, पूरे शेयर की फेस वैल्यू कितनी थी, 10। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आ गया अमाउंट 10,000। सही है। अब ये देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, इसका क्या मतलब है, देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम का रूल होता है क्या, अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम मिल गया तो उसे इग्नोर कर दो, लेकिन अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो उसको डेबिट कर दो। अब हमें कैसे पता सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ, देखो सिक्योरिटीज प्रीमियम कौन सी कॉल पे था, अलॉटमेंट। ठीक है, और राम ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, इसका मतलब उसने ये 2.5 रुपये प्रीमियम के भी नहीं दिए। तो अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ तो हमने उसको यहाँ पे डेबिट कर रखा है। समझ गए।
अगर रिसीव हो जाता, वो मान लो ये वाला पैसा दे देता लेकिन ये वाला पैसा नहीं देता बस फर्स्ट कॉल, तो हम यहाँ से ये सिक्योरिटीज प्रीमियम हटा देते। ठीक है, अमाउंट भी देखो 2500, कैसे, यहाँ पे देखो 1000 मल्टीप्लाई बाय 2.5 इज इक्वल टू 25। ठीक है, तो हमारी डेबिट साइड की सारी अमाउंट आ गई। ठीक है, अब आई फॉरफिटेड शेयर्स। ठीक है, फॉरफिटेड शेयर्स में हम क्या लिखेंगे, जितना भी पैसा हमें राम से रिसीव हुआ, जितना भी सारा टोटल, वो सब कुछ हम यहाँ लिख देंगे। जितना भी पैसा रिसीव हुआ, हमें राम से कितना पैसा रिसीव हुआ था, राम ने हमें भेजी थी एप्लीकेशन फॉर्म, 2 रुपये का एप्लीकेशन फॉर्म भर के भेजा होगा। तो कितने शेयर्स के लिए भेजा था उसने, अप्लाई कितने शेयर्स के लिए करा था, 2000। तो 2000 इंटू 2 के हिसाब से उन्होंने हमें 4000 रुपये भेजे होंगे टोटल बस। उसके बाद उसने ना अलॉटमेंट का पैसा दिया, ना कोई कॉल दी, है ना। ठीक है, यहाँ लिख दिया हमने 4000, समझ गए। अब ये क्या है दोनों, शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल, ये क्या है, ये है कॉल्स इन एरियर्स, समझ गए। कॉल्स इन एरियर्स की जो एंट्री दिखाई थी, राम ने अपने अलॉटमेंट पे कितना पैसा नहीं दिया था, 2500 रुपये नहीं दिए थे, वो नीचे दिखाया था जो है कैलकुलेशन इससे पहले वाली क्लास में। राम ने 2500 रुपये यहाँ नहीं दिए थे, और राम ने यहाँ कितने नहीं दिए थे, 1000 इंटू 6 के हिसाब से 6000 रुपये यहाँ नहीं दिए थे। देखो डेबिट क्रेडिट इक्वल है 12500 और 12500। ठीक है, बस एंट्री यहीं पे ख़त्म। इसके बाद री इशू का कहता तो री इशू भी करते, लेकिन उसने बस 4 फीचर तक की एंट्री बताई है और अमाउंट बिल्कुल सेम आ रही है, सारी वर्किंग भी हो गई, बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन समझ आ जाएगा, और कौन सी अमाउंट क्यों कहाँ आई है वो भी समझ आ गया। देखो फॉरफिटेड शेयर्स में हम क्या अमाउंट लिखेंगे, क्या अमाउंट लिखेंगे, जितना पैसा हमें उस शेयर होल्डर से रिसीव हो गया। शेयर अलॉटमेंट में क्या लिखेंगे, शेयर अलॉटमेंट पे जितने उसके कॉल्स इन एरियर्स हैं। फर्स्ट कॉल पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट कॉल में जितने उसके कॉल्स इन एरियर्स हैं। शेयर कैपिटल में क्या आता है, हमेशा फेस वैल्यू, और सिक्योरिटीज प्रीमियम अगर मिल गया तो उसको इग्नोर करो, नहीं मिला तो उसको डेबिट करो। यहाँ पे हमने 2.5 इंटू 1000 2500 के हिसाब से इसको डेबिट कर दिया। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, मतलब हाँ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी आप लोगों को। प्रैक्टिस करने के बाद इसके जैसे अगर 1-2 क्वेश्चन और कर लिए तो आसानी से क्वेश्चन एग्जाम में भी हो जाएगा। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना। ओके, थैंक यू गाइस। और शेयर चैप्टर समझने का बहुत बढ़िया तरीका है, इस वीडियो को शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।